झंग दरियाए चनाब के पानी में उतार चढ़ाव जारी। बस्ती मोचीवाला और बस्ती मल्लाह का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल होने लगा। लगभग 60 बस्तियों के 20 मराकज़ सेहत और 37 स्कूलों में मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। सरकारी दफातर को सरकारी अमले का इंतजार, ताहम खेत खलियान अभी भी ज़ेर-ए-आब है। झंग दरियाए चनाब के पानी में उतार चढ़ाव जारी। बस्ती मोचीवाला और बस्ती मल्लाह का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल होने लगा। लगभग 60 बस्तियों के 20 मराकज़ सेहत और 37 स्कूलों में मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। सरकारी दफातर को सरकारी अमले का इंतजार, ताहम खेत अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी भी जो ज़रूरी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं और इन ज़रूरी इलाकों के अंदर जो है ना खेती बाड़ी का काम शुरू हो सका है और जो फसलें हैं वो तो तबाही का शिकार हो ही चुकी हैं। जिस तरह आपने बताया कि मजमूई तौर पर 60 बस्तियां जो हैं वो लगभग इस सैलाबी पानी की वजह से मुतासिर हुई थी और अब इन बस्तियों के अंदर जो है वो ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ जो है वो गामज़न होने लगी है और तवक्को है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अली आपको मेरे अकब में अभी भी दिखा सकते हैं कि ये जो है वो इस वक्त पानी की सूरत हाल है और गो के अब आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में पानी की सतह जो है वो कम होने लगी है, लेकिन इसके बावजूद जो ज़रूरी रकबे हैं अभी भी ज़ेर-ए-आब दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक हमें फसलें दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक ही फसल इस वक्त जो है वो दिखाई दे रही है और वो भी कमाद की फसल है। और जो निशेबी इलाके जिनमें अभी भी पानी मौजूद है, 1.5 से 2 फुट तक पानी मौजूद है। अगर मजीद 1.5 से 2 हफ्ते ये पानी कमाद की फसलों के अंदर जमा रहा तो ये इसकी जड़ें भी जो हैं वो ना सिर्फ गल सड़ जाएंगी बल्कि इसके साथ साथ जो कमाद की फसल है वो भी खसूसी तौर पर मुतासर होने का अंदेशा जो है वो पैदा हो चुका है। इसके साथ साथ जो मजमूई तौर पर इन इलाकों के अंदर लगभग 20 मराकज़ सेहत हैं, वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता पानी की मिकदार जो है वो कम होने लगी है। कोई 37 के करीब जो हैं वो इन इलाकों के अंदर प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स मौजूद हैं, उनमें भी पानी की मिकदार जो है वो बेशतर में कम होना शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक इन इलाकों के अंदर जो सरकारी अमला है वो नहीं पहुंच पाया और जो तालीमी सरगर्मियां हैं, सेहत के हवाले से जो सहूलियात हैं, उनकी यकसर फ्राहमी अभी 100% तक इन इलाकों में नहीं हो पाई। और इस वक्त जो दरिया चनाब में पानी की मिकदार है वो लगभग 37,000 क्यूसिक है। गुज़िश्ता रोज़ ये पानी 36,000 क्यूसिक पे आया और आज रात जो कि गुजरी है ये 41,000 क्यूसिक पे दोबारा गया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की मिकदार में एक बार फिर कमी वाक़ई हो रही है और तवक्को है कि आहिस्ता आहिस्ता 1 से 1.5 हफ्ते के बाद इन इलाकों के अंदर जो है वो ज़िंदगी मामूल की जानिब गामज़न हो जाएगी। जी। बस्ती मोचीवाला और बस्ती मल्लाह का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल होने लगा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशियाओं में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड की चाय की पत्ती 400 रुपए तक महंगी। मुख्तलिफ ब्रांड के बिस्किट 10 रुपए तक फी पैकेट महंगा हो गया। 800 ग्राम बच्चों का खुश्क दूध 300 रुपए तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड के मसाला जात 20 रुपए तक महंगे कर दिए गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स का जैम 62 रुपए तक महंगा कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स का अचार 118 रुपए फी बोतल तक महंगा। जीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च, हल्दी और दीगर मसाला जात भी महंगे कर दिए गए। केचप और सॉसेस की कीमतें भी बढ़ा दी गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक हो गया। आपको बता रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड की चाय की पत्ती 400 रुपए तक महंगी कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड के बिस्किट 10 रुपए फी पैकेट तक महंगे। 800 ग्राम बच्चों का खुश्क दूध 300 रुपए तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड के सब्ज मसाला जात 20 रुपए तक महंगे कर दिए गए। मुख्तलिफ ब्रांड का जैम 62 रुपए तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स का अचार 118 रुपए फी बोतल महंगा हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा खिलजा लियाकत से। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के साथ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद एशिया के रेट्स भी बढ़ गए। रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले रेट्स में इस हद तक इजाफा हो गया कि घरों के चूल्हे जो हैं ठंडे पड़ गए हैं। ख़वातीन जो इस सिलसिले में बहुत परेशान नज़र आ रही हैं, कहती हैं कि एक वक्त का जो खाना है वो भी मुश्किल हो गया है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इन मसाइल का सामना करिए नहीं रोज़ बरोज़ क्या देखना पड़ रहा है। हम रोज़ाना इधर स्टोर पे आते हैं, इतना रश होता है कि हम वापस खाली चले जाते हैं और ना राशन वगैरह मिलता ही नहीं है। सुबह से हम आज भी खड़े हैं और अभी तक कोई पता नहीं कि राशन आना या नहीं आना।
हम रोज़ बरोज़ ऐसे ही आते हैं। महंगाई और इतनी बढ़ गई है कि हमारा घर का चूल्हा चलना भी मुश्किल हो गया है। बताएं हम कहाँ जाएं, कैसे हम अपने घर का चूल्हा चलाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि रेट जो है वो तो बढ़ा दिए गए हैं, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैसर नहीं है। ये आज सुबह भी 9 बजे से आके बैठी हुई हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो राशन है वो भी पूरी तरह से आया नहीं है। इस हद तक रेट भी बढ़ा दिए गए हैं और जो राशन जो है वो भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ एक और खवातीन मौजूद हैं, अम्मा जी आइए इनसे बात करते हैं। जी अम्मा जी बताएं क्या मसले हैं? ਇਹ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਰਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस उम्र में आके भी इनके लिए खाना जो है एक वक्त का भी वो मुयसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी स्टोर वालों ने रेट तो इस हद तक बढ़ा दिए। इसके साथ साथ जो कीमतें बढ़ाने के बावजूद भी यहाँ पर जो एशिया जो है ज़रूरत, ये एशिया जो रोज़ के मसाला जात और जो चीज़ें हैं वो जो है मुयसर नहीं है, जिस वजह से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इनकी सामान और महंगा होने से खवातीन परेशान हैं। खलसा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, चनियोट में सिटी 41 की निशानदही पर इंतजामिया का नोटिस। सस्ते सहूलत बाजार में आटा फराहम कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोरों पर एक माह से सस्ता आटा न मिलने पर शहरी परेशान थे। सस्ते सहूलत बाजार में शहरियों का गैर मामूली रश। चिन्योट सिटी 41 की निशानदही पर इंतजामिया का नोटिस। सस्ते सहूलत बाजार में आटा फराहम कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोरों पर एक माह से सस्ता आटा न मिलने पर शहरी परेशान थे। सस्ते सहूलत बाजार में शहरियों का गैर मामूली रश। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी 41 की बार बार निशानदही पर ज़िले इंतज़ामिया ने नोटिस ले लिया है और चिन्योट में जो यूटिलिटी स्टोर थे वहाँ पर पिछले एक माह से सस्ते आटे की शदीद शार्टेज थी, जिस वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ख़त्म नबूवत चौक में जो कायम सस्ता सहूलत बाजार है वहाँ पर सस्ता आटा जो है वो पहुँचा दिया गया। सस्ता आटा पहुँचते ही शहरियों का गैर मामूली रश भी देखने में आ रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, कब से स्टोरों पर आटा नहीं मिल रहा था और आज से बाकायदा यहाँ से आटा आपको मिलेगा, क्या कहेंगे? तकरीबन एक महीना हमें डेढ़ हो गया जाते स्टोरों पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं पड़ा होता वहाँ, बिल्कुल खाली हाथ जैसे जाते हैं ऐसे ही आ जाते हैं। अब चिन्योट में हमें ख़त्म नबूवत में साथ जो बाज़ार लगा हुआ सुलद, उधर से आटा मिलने लग गया 490 रुपये की थैली। और बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत का और जिन इंतज़ामिया का जिन्होंने यहाँ से आटा शुरू करवाया। हमें परेशानी काफ़ी कम हो गई है अब। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि पिछले एक महीने से यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता आटा जो है वो नायाब था, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और वो मारे मारे शहर भर में फिरते थे कि कहीं से उन्हें सस्ता आटा मिल जाए। सस्ता आटा नहीं मिलता था। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा फूड के तामुन से चिन्योट में जो ख़त्म नबूवत चौक में कायम सस्ता सहूलत बाजार है वहाँ पर सस्ता आटा फराहम कर दिया गया है। 490 रुपये सस्ते आटे का 10 किलो का जो बैग है उसका रेट है। इसी तरह महकमा खुराक का कहना है कि 600 डेली बैग जो है वो यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं, जो डेली सेल हो जाते हैं, चूँकि शहरियों को सस्ता सहूलत बाजार से बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ज्वेलर्स को भी सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड करने का फैसला। 300 स्क्वायर फुट और इससे बड़ी दुकानों को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इकदाम सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जेवरात या सोने के कारोबार से वाबस्ता जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। इससे कबल वो तमाम टियर 1 रिटेलर जो हैं उनको POS सिस्टम में रजिस्टर्ड किया गया था और अब ज्वेलर्स के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि ऐसे वो तमाम जेवरात का कारोबार करने वाले अफराद जिनकी दुकान का साइज़ जो है वो 300 स्क्वायर फीट या इससे बड़ा होगा तो वो POS या पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे और इस हवाले से वो शहरियों को ख़रीदारी पर इलेक्ट्रॉनिक्स इनवाइस देंगे जिस पर एक कोड होगा और उससे वो ख़रीदार इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि आया कि उनका जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है वो कौमी ख़जाने में गया है या फिर दुकानदार ने अपनी जेब में डाल लिया है।
इससे कबल बड़े बड़े ब्रांड स्टोर, चेन स्टोर, एयर कंडीशन मॉल में जो पाई जाने वाली दुकानें हैं या 1000 स्क्वायर फुट और उससे बड़ी दुकानें जो कि तमाम टियर 1 कैटेगरी में आते हैं, उनको POS सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जा रहा था। ताहम अभी उसका दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है और अब डीलर्स को भी POS में रजिस्टर्ड कराने का फैसला। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद शहर की बड़ी बदकिस्मती, तरक्याती स्कीमों पर काम इल्तिवा का शिकार होने लगा। माली साल के पहले 2 माह गुजर चुके मगर कोई भी तरक्याती स्कीम शुरू ना हो सकी। पिछले माली साल के लैप्स होने वाले फंड्स भी वापस ना मिल सके। तरक्याती स्कीमों के इल्तिवा से शहरी मुश्किलात का सामना। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें फैसलाबाद में डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से, तो यहाँ पर ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो हुकूमतों का बदलाव हुआ और अभी यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें डेवलपमेंट स्कीमों पर काम शुरू नहीं हो सका। कोई भी नई जो डेवलपमेंट स्कीम है वो भी लॉन्च नहीं की जा रही, पुराने फंड्स भी नहीं भेजे जा रहे। सितंबर का महीना शुरू हो गया, तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सही सब मुझे बताइएगा क्या वजूहत नज़र आती हैं आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िनांशियल ईयर चूँकि जून में क्लोजिंग हमारी हो गई थी, क्लोजिंग के टाइम पे हमारी तकरीबन स्कीमें 85% 90% हमारी स्कीमें जो भी चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। जो 10% स्कीमों के पैसे बकाया थे वो लैप्स हो गए थे। लैप्स फंड जो है उनकी रीऑथराइजेशन उम्मीद है इसी माह आ जाएंगे वो पैसे रीऑथराइज होके, और जो ही वो पैसे आते हैं तो वो जो 10% स्कीमें रहती हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। और जो नई स्कीमों की जहाँ तक बात है, तो नई फंडिंग अभी तक हमें बिल्कुल नहीं मिली। वो जो भी प्रोग्राम इस फिनंशियल ईयर में स्टार्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज हो या वो CDP की शक्ल में हो। इल्तवा से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब होंगे लटकते तारों के मसाइल हल। फेस्को ने चौक घंटाघर समेत शहर के बेशतर इलाकों में बेहंगम तारों के 500 मुकामात की निशानदही कर दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। अवैस, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल अब हल होंगे बिजली के लटकते तारों के मसाइल। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से चौक घंटाघर समेत फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तारों के पॉइंट्स की निशानदही कर दी गई है। पहले मरले में जो है वो चौक घंटाघर के बेहंगम तारों के पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे और इसके साथ साथ गली और बाज़ारों में और अहम शाहराहों पर जहाँ बेहंगम बिजली के तारों के पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर शहर भर में जहाँ पर भी बिजली के बेहंगम और ख़तरनाक पॉइंट्स मौजूद हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। चौक घंटाघर में जहाँ जहाँ बिजली के बेहंगम तारों के पॉइंट्स मौजूद हैं उनको भी क्लियर किया जा रहा है। मंसूराबाद की मरकजी मार्केट में भी बेहंगम तारों के अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में 65 सरकारी स्कूल असातिज़ा से महरूम निकले। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तफसीलात तलब कर ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला टोबा टेक सिंह में 65 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल टीचर्स ही मौजूद नहीं हैं और इस बात का इंकशाफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले एक मरासले में किया गया। ये मरासला CEO एजुकेशन टोबा टेक सिंह को लिखा गया है, जिसमें उनको वादिया किया गया है कि उनके बाद मुशाहिदे में आई है, उनके रिकॉर्ड में बात आई है कि ज़िला में 65 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर उस्ताज़ा मौजूद ही नहीं है, जिनमें प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर स्कूल हैं, जहाँ पर बच्चों को मुश्किलात का सामना है। टीचर मौजूद न होने की वजह से बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है और इस हवाले से CEO एजुकेशन को पाबंद बनाया गया है कि वो एक रोज़ के अंदर रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को अरसाल करेंगे। इन तमाम तर स्कूलों के नाम और तफसीलात जो हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। तहम महकमा तालीम के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अमले ने रिकॉर्ड को जो है वो अपग्रेड ही नहीं किया, जिस पर CEO एजुकेशन सुहेल अजहर खान से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई स्कूल मौजूद नहीं है जहाँ पर टीचर्स मौजूद ना हो। हर स्कूल में टीचर मौजूद हैं, ताहम जो है वो रिकॉर्ड अपग्रेड नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये बात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिस में आई। इनको टोबा टेक सिंह में 65 सरकारी स्कूल उस्ताज़ा से महरूम निकले। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।